क्या कभी इन सूअरों की नाजायज रंडियों की, हलाला की, हराम की पैदाइशों को भारत के प्रति समर्पित होते हुए देखा है? यहाँ तक कि जब भारत पे कभी आपदा आती है तो ये सूअर की नाजायज औलादे भारत के सरकार को निकम्मी कहती हैं। लेकिन ये ईरान के प्रति इतना सहानुभूति दिखा रही हैं। ये सूअरों की नाजायज औलादे भारत में रहकर भारत का मुफ्त का खा के, गरीबों का हिस्सा खा के, भारत की जमीन कब्जा करके 50-50 बच्चे पैदा करके भारत में सुरक्षित महसूस करके ये ईरान के प्रति समर्पित है। सब समर्पित हैं ईरान के प्रति, लेकिन इस तरीके का समर्पित सिर्फ इन सूअरों की नाजायज औलादों में देखने को मिली है। ये सूअर की नाजायज औलादें अपने गहने आभूषण, बच्चों के गुल्लक तक ईरान को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दे रही हैं। अरे हलाला की, हराम की पैदाइश, जिस देश में तुम खाते हो, तुम्हारे मुंह से तो कभी एक शब्द उस देश के लिए कभी नहीं निकला, लेकिन तुम हलाला के, हराम की पैदाइश ईरान के प्रति इतनी सहानुभूति, इतना प्यार कि अपने गहने, अपने आभूषण, बच्चों के गुल्लक तक आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दे रहे हो। खामनई की नाजायज औलादे। दोस्तों जरा आप सोचिए, कभी ईरान और भारत में युद्ध हुआ तो ये सूअर की नाजायज औलादे, क्या लगता है आपको कि ये भारत का साथ देंगे? ना, ये नपुंसक, हलाला के, हराम के पैदाइश ये ईरान का ही साथ देंगे। ये सब दिन से गद्दार हैं। इनके रग रग में गद्दारी भरी है। इनकी वजह से ही भारत में घुसपैठियाँ, आतंकवादी ये सब आज कब्जा करके बैठी हैं। ये देश को धीरे धीरे खोखला कर रही हैं और ये कहते हैं कि हम भारत के प्रति समर्पित हैं। अरे जिहादी, हलाला की, हराम की पैदाइश, तुम समर्पित हो, लेकिन पता है किस लिए? मुफ्त का भारत में खाने के लिए, भारत का जमीन कब्जा करने के लिए, 50-50 बच्चे पैदा करने के लिए, भारत में सुरक्षित महसूस होने के लिए। तुम इन सब के लिए भारत में हो। तुम भारत का कभी सहयोग नहीं किए हो और कहते हो हम भारत का सहयोग करते हैं, हमारे मन में गद्दारी नहीं है। अरे जिहादी, हलाला की, हराम पैदाइश से तुम्हारे रग रग में भारत के प्रति गद्दारी है। तुम कल भी गद्दार थे, आज भी गद्दार हो। तुम हलाला के, हराम के पैदाइश हो, हैं? शर्म आनी चाहिए। तुम भारत में मुफ्त का खा के भारत के प्रति ही समर्पित नहीं हो, लेकिन जिहादी, हलाला के, हराम के पैदाइश